हेलो दोस्तों, मैं हूं एक यूट्यूबर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए मास्टर्स टेस्ट पेपर अगस्त का। इसमें से पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें दिया गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स चैडविक। दूसरा है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे नंबर पे है एल्यूमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एल्यूमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 13। तो आप देख सकते हैं 2, 8, 3, ये इसी क्रम में लिखना है आपको। ये वाला सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो प्रश्न है उसमें हमें रिक्त स्थान भरनी है, जिसमें से पहला है प्रकाश खालिस्तान रेखा में गमन करता है। तो इसका सही उत्तर है सरल। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नंबर 2 पर है आवेश प्रवाह की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आप प्रश्न 2 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले में हमें विद्युत धारा भरना है, पहले में सरल और दूसरे में विद्युत धारा। अब जो हमारे 3 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमें किन्हीं 3 को सॉल्व करना है, जिसमें से पहला है परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम और संभारिक किसे कहते हैं, और अनैच्छिक पेशी के कार्य। जिसमें से हम पहला सॉल्व करेंगे, परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं। तो आप देखिए इसका उत्तर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम Z से व्यक्त करते हैं। परमाणु संख्या Z, प्रोटॉनों की संख्या Z बराबर P। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको प्रश्न 2 बताएंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम कुछ ऐसे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नंबर 2 है आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। नोट भी ले सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है संभारिक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम आपको दिखाएंगे। ये देखो गाइस, संभारिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है अलग अलग पदार्थों या तत्वों के परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान है किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ऐसे परमाणुओं को हम संभारिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया है कार्बन तथा नाइट्रोजन संभारिक हैं। हमने प्रश्न 3 के लगभग जो 3 प्रश्न करने थे वो पूरे कर चुके हैं हम। अब बारी है प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में भी हमें कोई